हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आज के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। ओके, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा जी, एक एक जन को प्रभु जो वीडियो को देखें खुदा, मैं उनको तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में देती हूँ खुदा जी। एक एक जन जब वचन को सुने प्रभु, वो ब्लेस हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मंदा खबाला खमा शेखेराबा ओरी बाबा सांदाना सारा बाला बशको नमा सिंदेरे रे बेबे 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 तोलाराबा। हालेलुया प्रभु जी, तेरे सामर्थ्य नाम से जब ये वचन को सुने, ब्लेस हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, आमीन। चलो वचन में चलते हैं। वचन है लुका 21 की 36। लुका 21:36। तो इसमें खुदा ने कहा है, कितना स्मार्ट वचन, मेरे लिए तो बहुत खास है, क्योंकि वचन ही है जो मुझे पाल रहा है, मुझे पालन पोषण कर रहा है। मेरा ये जो वचन है, मुझे बहुत मेरा लव है ना। हालेलुया, क्योंकि मैं सबके बिना रह सकती हूँ, पर इनके बिना नहीं रह सकती। मेरा रहना बहुत मुश्किल है, यही मेरे सब कुछ है। मैं बहुत लव करती हूँ। हालेलुया, आप भी करो और आप भी इसी तरह ब्लेस होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। तो वचन है, इसीलिए जागते रहो और उस समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग बनो। हालेलुया। अब इसमें गुप्त बात क्या है? मेरे खुदा ने मुझे जो बताया मैं आपको बताती हूँ। इसमें गुप्त बात क्या है? मैं अपने जीवन में वचन के अकॉर्डिंग चली थी, मुझे नहीं रियलाइज हो रहा था कि मैं क्या करी जा रही हूँ। मैं पढ़ती जा रही हूँ, मुझे हर वक्त इस टाइम प्रेयर, उस टाइम प्रेयर, इस टाइम वचन, उस टाइम वचन। मैं क्या करती हूँ, सबको भी लगता था करती क्या है। हर कोई कहता यहाँ भी बुक्स लेके बैठ गई, ये बाइबल लेके यहाँ भी बैठ गई पढ़ने। अरे उधर गई है, उस रिलेशन में गई है, वहाँ भी शुरू होगी पढ़ने। तो मुझे सुनने को मिलता, अरे ये जहाँ जाती है ना वहीं लेके चली जाती है, इसको लेके जाना जरूरी, इसको घर पे ही रख दे। मैं कि नहीं, मैं तुमको रख दूंगी घर पे, पर मैं इसे घर पे नहीं रखूंगी, क्योंकि मैं इससे बहुत लव करती हूँ। ये एक जो बीच वाला जो भेद है ना, वो बताना चाहती हूँ। मैंने क्यों नहीं छोड़ा था और मुझे इससे प्यार क्यों था इतना, अब पता लग रहा है। वो प्यार मेरे सामने, मेरे फेस पे है, आप सब लोग देख रहे हैं। इस खुदा के अद्भुत प्यार से आप लोग भी ब्लेस हैं, ठीक है। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। क्यों? आपको लगता है ना कई बार कि हाँ मेरा प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, मैं प्रार्थना मेरा वेस्ट है, वेस्ट है, वेस्ट है। नो, नथिंग वेस्ट, नो, कुछ भी वेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एक एक पढ़ना वचन तुम्हारे लिए डायमंड है। एक एक किया गया प्रेयर तुम्हारे लिए डायमंड है। तुम अपने डायमंड को कलेक्ट कर रहे हो। पता है, मुझे नहीं पता था, अब पता लगा है मुझे भी। जब खुदा के मार्ग में खुदा ने मुझे अपनी आत्मा के द्वारा ब्लेस किया ना, तब मुझे पता लगा कि हम एक एक डायमंड कलेक्ट करते हैं इसको। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागना मतलब है कि हम दिन रात अपने सारे छोड़ के काम काज दिन रात जागते रहे प्रार्थना में, वचन में। वो जागना नहीं, जागना है। जागना मतलब कि खुदा ने आपको संसार में ब्लेस्ड किया है, तुम्हें जिस तरह से, मतलब कि तुम एक यंग सिस्टर हो तो अभी सिंगल हो तो आपको उस तरीके से चलना है। अगर मैरिड हो तो आपको ब्लेस्ड लाइफ ऐसे कपल होके चलना है, ठीक है। और जो बच्चा है उसको भी चलना है, अपना बेस्ट फ्रेंड बना के चलना है। जहाँ कुछ भी जो आपका फेवरेट लगे ना, उसका ही नाम दे दो वचन को कि ये मेरा फेवरेट है। आपको जो सबसे करीब है, जो सबसे हर्टली चीज है ना, उसके नाम से नाम दे लो, चित से नहीं उतरेगा। और आप उस नाम में बढ़ते जाओगे, यीशु नाम में। आपका फेवरेट कोई भी नाम हो ना आपके लाइफ में, फेवरेट जिससे आप नहीं रह सकते हो, उसका नाम दे लो इस वचन को कि ये मेरा उतना फेवरेट हो जाएगा।
थ्रिल्ड है, मैंने उस नाम को दिया अपने खुदा के लिए, और सच में वो परफेक्ट हो गया मेरी लाइफ में। और मुझे भी रियलाइज़ नहीं था, पर अब रियलाइज़ हो चुका है कि हम हर एक प्रेयर में, वचन में जब पढ़ते हैं ना वचन को, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। खुदा कहता नहीं, सब कुछ हो रहा है। आपको रियलाइज़ नहीं है उस टाइम का कि किस दिन ये समा आ जाएगा। क्या कहता खुदा इसमें? प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो। अब क्या तुम मनुष्य के पुत्र को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को तुम कैसे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। अब रूटीन में आप जब इस वचन को पढ़ना शुरू कर दें तो आपके अंदर वचन जाना शुरू हो जाएगा। तो शरीर की जितनी भी, मीन्स की कह लो कि वो चीज़ें, वो बुराइयां, वो चीज़ें जो खुदा को नहीं पसंद है कि मेरे एक बच्चे के लिए, उसकी सेहत के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों पे खुदा फोकस करता है। जब आप वचनों में फोकस करते हैं तो खुदा उन चीज़ों को निकालना शुरू करते हैं। फिर जब वो निकलता है तो हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है। तो फिर हमें वो खुदा का जब आत्मा आता है, टच करता है, उसकी उपस्थिति कैसे हमारे लाइफ में रेगुलर बनी रहती है, उस चीज़ को हम नोट कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। कि कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि हम खुदा की भरपूरी में जी रहे हैं, कभी कभी ऐसा फील होता है कि नहीं, हम खुदा की भरपूरी में नहीं है। पर खुदा कहता है नहीं, कि तुम्हें कभी कभी ऐसा फील होता है कि ना हम प्रार्थना नहीं करनी है, हमने वचन हमने नहीं पढ़नी है, आज इसे थोड़ा आज के दिन के लिए साइड कर दो, या इस टाइम के लिए साइड कर दो। नहीं, आलस नहीं करनी, क्योंकि इस चीज आलस करोगे तो खुदा इसमें खुद कह रहे ना कि देखो तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जब आलस कर दोगे, एक एक डे का आलस तुम्हारी कितनी बड़ी आलस बन जाएगी, और तुम फिर वो खुदा के जो खुदा जो यीशु वो हमारे सामने आके खड़ेंगे तो हम कैसे देख पाएंगे? हमारी वो आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। तो जिस दिन वो हमारे सामने आके खड़ जाए, हमें आत्मा की भरपूरी से भर दे, है ना, जब आत्मिक आंखें खुली रहेंगी तभी तो हम उन्हें देख पाएंगे। अगर हम उसी सोच विचार में रहेंगे कि नहीं कुछ नहीं होता जाता, ये तो ऐसे ही है, सब सेम 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 है, सारा सिस्टम ही सेम है, ये सोच कि अगर चलेंगे पवित्र शास्त्र में तो कुछ भी नहीं, तुम भूल जाओ कि तुम्हें खुदा तुम्हें तुम्हारे सामने आके खड़ जाए। अगर खड़ भी जाएंगे ना तो तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैंने देखा है उस खुदा को। तो मैं बोल रही हूं कि इस संसार में खुदा ने बताया मुझे कि दो चीजें हैं, दो चीजें हैं संसार में, एक होलीनेस है, दूसरा जो है अनहोलीनेस है। ठीक है, दो तरह की स्पिरिट है। जो होलीनेस है वो खुदा की है, और ये होलीनेस ही रखता है, व्यक्ति को रॉन्ग में नहीं जाने देता, बिल्कुल नहीं जाने देता, और जो अनहोलीनेस है वो रॉन्ग में लेके जाता है। ठीक है, तो जब आप डेली आपको लगे कि हाँ मेरा प्रार्थना करना भी सुनी नहीं जा रही है, अगर मेरा भी मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, मैं छोड़ दूँ, इस टाइम मेरा भी थोड़ा सा मन ऐसा हो रहा मैं छोड़ दूँ, अगर मेरा वचन पढ़ने को थोड़ा सा मन इधर उधर हो रहा मैं छोड़ दूँ, तो तुम तो सोच लो डायमंड रिंग छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि खुदा कहता है ये तो तुम डायमंड ले रहे हो, डायमंड, क्योंकि ये खुदा की जो समर्थ है, एक डायमंड की तरह आपके लाइफ में आपको शाइन करते हुए आपको शाइन करा देगा। एक स्माइल फेस, अच्छी लाइफ, ब्लेस्ड लाइफ, है ना, आप हैप्पी रहेंगे, आपको अपनी हैप्पीनेस को ढूंढने की इधर उधर जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस वचन में जाएंगे तब, है ना। तो मेरे लाइफ में खुदा ने इस वचन को कंप्लीट किया। सो मैं आपको भी कह रही हूँ कि आप भी ये ना सोचें कि हाँ भी मेरे को जाके ही प्रार्थना डेली दिन रात में लगे रहना है, या मुझे अपने संसारिक लाइफ को देखते हुए भी अपने इस काम को करना है। तो आपको जिस तरह से खुदा ने ब्लेस किया है तो उसी तरह से आपने उसी में वचन को रोज एक्सेप्ट करना है, प्रेयर करनी है, और खुदा को मीन्स की
कहना है अपने दिल की बातों को खोल के, ये नहीं कि छुपा लेनी है। एक एक मिस्टेक भी हो आपके जीवन में तो डेली खुदा के आगे एक्सेप्ट करनी है कि खुदा, कि मैं हर एक के सामने अपनी हर बातों को नहीं शेयर कर सकती, नहीं कर सकता, पर तेरा वचन जो कहता है ना कि मैं उस मुताबिक अपनी हर एक दिल की बात को शेयर कर रही हूँ, कर रहा हूँ, कि खुदा, कि मेरा मन जो है ना प्रार्थना में डेली लगे, वचन में डेली लगे। थोड़ा सा भी मेरा, कह लो खा पी के बंदा कहता है ना मैं सो जाऊं, बस मन नहीं कर रहा, छोड़ दूं प्रार्थना, आप है ना, तो कहने का मतलब उतना मत खा लो कि प्रार्थना ना हो, उतना मत अपने ओवरलोड गाड़ी करो कि तुमसे चल ना हो, तो उतना ही लोड करो कि जितना चल भी हो जाए और प्रेयर भी हो जाए, है ना। कई बार अच्छे अच्छे खाने को देख के मन करता है कि हाँ अभी खा लें, पेट भर लें। जब पेट भर लेते हैं प्रेयर के टाइम में, बस फिर हमें प्रेयर का मन नहीं करता, फिर वचन पढ़ने का मन नहीं करता, फिर करता कि हाँ अभी चलो अब थोड़ा सो जाते हैं। थोड़ा क्या सोना, सीधा 2 घंटे 3 घंटे की चले जाते हैं बेड रेस्ट पे। तो खुदा कहता है नहीं, उतना मत खाओ कि तुम 2 घंटे 3 घंटे रेस्ट पे चले जाओ, नहीं, थोड़ा कम खा लो, ताकि कम खाओगे तो तुम जो 2 घंटे सोने में बिताए वो तुम्हारे वचन और प्रार्थना में लग जाएंगे, है ना। इस तरह से अपने लाइफ में टाइम को मैनेज कर करके चलना है, ताकि इस लेवल पे आके आप स्टैंड हो जाए। हालेलुया। कि जब स्टैंड होंगी, कैसे, कि जब खुदा की सामर्थ्य, है ना, वचन में चलते चलते खुदा की सामर्थ और ताकत आपसे बात करने लगेगी, आप फिर खुश हो जाएंगे कि हाँ सच में मैंने कुछ गवाया नहीं है, क्योंकि जो मैं अंदर फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो कुछ अजीब पावर है, और वो पावर भी है, और मेरे जिस काम के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, हर तरह के कंडीशन को फेस कर रहा था, कर रही थी, पर अब उस चीज़ में मुझे फेस नहीं करना पड़ रहा, मैं उस चीज़ पे पूरी सिंपल वे से चलते जा रहा हूँ। ऐसे हो गया, पहले मैं ट्रैक पे स्लो मोशन में रन कर रही थी, कर रहा था, पर अब जब इस तरह के रेगुलर मेरी लाइफ हो चुकी, तो उस ट्रैक पे मैं सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चल रहा हूँ ना। तो इस तरह का रियलाइज होने लग जाएगा, सुपर फास्ट कैसे हो जाएंगे, जब आपके चलते चलते जितनी रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आनी बंद हो जाएंगी, है ना। चलते चलते वो रुकावटें आनी बंद हो जाएगी, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि अब तो मैं आ गया हूँ ट्रैक पे, है ना। कि हमेशा हमको ये समझ के चलना है कि नहीं, ये मेरे लाइफ का एक हिस्सा है, और इस हिस्से को मैं नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकता। मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, प्रेयर करनी है तो करनी है, जैसे भी कंडीशन हो, है ना, जैसे भी कंडीशन हो, प्रेयर करनी है तो करनी है, वचन पढ़ना है तो पढ़ना है ना। तो जब इस तरह से हो गएंगे ना, तो क्या कहता है खुदा कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की हो जाओगे। लाइफ की हर जो मैंने बीच में बताया ना कंडीशन, जो आपको सफरिंग में, पेन में, रुकावटें, उलझने, वो अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएगी, फिर आत्मिक आंखें भी खुल जाएगी, ठीक है। ये कह लो कि सोने पे सुहागा, आत्मिक आंखें भी खुल जाएगी, और फिर खुदा भी दिखेंगे, और उसकी सामर्थ्य भी हमारे साथ रहेगी। नर्वस नहीं होंगे, अपसेट नहीं होंगे, हम हरदम अपसेट होंगे थोड़ी देर के लिए ना, फिर वो स्पिरिट आके कहेगा हाँ भाई दोस्त, क्यों तो अपसेट है, क्यों भाई मेरी सहेली क्यों अपसेट है ना। तो वो हमसे ऐसे बातें करेगा कि नहीं तू उठा बाइबल, चल उठा ले बाइबल और चल, मैं तुझे एक अच्छा सा वचन देता हूँ, है ना। कि जैसे अपसेट व्यक्ति होता है ना, तो मन में कहता हाय कोई ऐसा सॉन्ग मिल जाए मेरे दिल को जोड़ दे, लगता है ना। तो हम सैड सॉन्ग सुन लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है, फिर रो रो के चुप हो जाते हैं, फिर कोई आया बम ब्लास्ट की तरह भड़क जाते हैं लगता है ना, होता है ना, हम बम ब्लास्ट की तरह भड़क जाते हैं कि हाँ भाई अभी अभी तो दिल को सुकून मिला, ये सुकून मेरा खो दिया, है ना। पर जब इस तरह से खुदा के
वचनों में प्रेम, वचन में हम बने रहते हैं ना, तो खुदा अब में आके बातें करता, कहता कि नहीं चल उठा, तू बाइबल उठा, मैं तुझे एक अच्छा सा वचन दूंगी। तो फिर जब हम उठाते हैं ना, तो बस ऐसा वचन निकल जाता है कि हाय, ये तो मेरे दिल से ही मिल गया, मेरे मेरे मन से ही मिल गया। मुझे तो ये चीज़ में, मैं दिमाग इतनी देर से दौड़ा रही थी कि मैं फंसते जा रही हूँ कि इस बात के लिए मैं 1 घंटे से घुमा रही हूँ, दिमाग को घुमाते जा रही हूँ, मुझे कहीं भी कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला। जब वो फिर बातें करता है ना खुदा, तो कहता है चल, मैं मेरे दोस्त तो अब सेट क्यों है, चल उठा बाइबल। जब बाइबल उठाते खोलते तो कहते देख, जब ऐसा वचन आके सीधा खुश होती कि ये तो मेरे दिल से मैच कर गया वचन। ऐसा लगता है हाँ, मेरे दिल से मैच कर गया। अब तो मेरी 1 घंटे की मैं टाइम वेस्ट करी, मैं पहले क्यों नहीं उठा ली, पहले क्यों नहीं पढ़ ली, मुझे ये क्या नाम है, मेरा मैथ का सम सॉल्व हो जाता है ना। किसी भी हिस्से में अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, मैं इसमें टेंशन में हूँ, इसमें थोड़ा मैं टाइम इतने देर से वेस्ट कर रहा हूँ, माइंड में सोच सोच के ये चीज़ें मुझे खाई जा रही, खपोसती जा रही है, मुझे इस तरह घुमा घुमा के मुझे तोड़ मरोड़ रही है, तो टेंशन नहीं लेना है, उठा लो बाइबल और खोल लो वचन, फिर देखो कमाल। फिर तो कुछ बातें करेगा, फिर तब जब तुम वो बातें कर लेगा ना, उसके बाद देखो क्या सुकून मिलता है ना। मुझे ऐसा खुदा ने सुकून दिया है, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि मेरे खुदा ने मुझसे ऐसी बातें किया, और खुदा ने मुझे ऐसा ही बताया कि हाँ, कि जब मैं थोड़ा अपसेट भी होती ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि मैं पहले बहुत होती थी, पर अब जो मैं खुदा के मार्ग में हूँ, खुदा की आत्मा में, खुदा ने मुझे अपने अनुग्रह से भरा ना, तो फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज नहीं होने देता। मैं थोड़े सा अपसेट भी होती हूँ ना, तो आके कहते हैं हाँ अभी दोस्त, हाँ अभी मेरी सहेली तो क्यों अपसेट हो रही है, नहीं चलो उठा बाइबल। जब मैं उठाती हूँ, मुझे ऐसा वचन मिल जाता है कि जो बिल्कुल मेरे हार्ट से मैच कर जाता है, और मैं खुश हो जाती हूँ, फिर मैं आत्मा से भी भर जाती हूँ। आप लोग भी आत्मा से भरेंगे जब इस तरह से आप चलेंगे, तब कहने का मतलब ये है कि आप भी जब इस तरह से वचन में समाएंगे, उनको पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, तो वो आत्मिक आंखें खुल जाएगी और खुदा आके खड़ जाएगा, दिखने लगेगा खुदा, बात भी करेगा, वो आपके संग संगति करके आपके संग परमानेंट का दोस्त बन जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हमशको नमस्ते खेला रा बाबा बंदारा रा बा ओरे बे सोको नना मंदारा रा सखाला रा बा, हालेलुया। खुदा जी, ये जो वचन प्रभु आपने दिया, इस वचन के लिए थैंक्स करते हैं कि जन प्रभु जो सुने वचन को, वो ब्लेस हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा वो भी समझ जाए प्रभु इस भेद को जो तू देना चाहता था। हे मेरे यहोवा, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा जी, एक एक जन वीडियो को सुनने वाले प्रभु, देखने वाले ब्लेस हो जाएं, इस तरह से आनंद से भर जाए इन द नेम ऑफ जीसस, स्वर्गीय आनंद से भर जाए इन द नेम ऑफ जीसस, स्वर्गीय आनंद से भर जाए इन द नेम ऑफ जीसस, स्वर्गीय आनंद से भर जाए इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। खुदा जी धन्यवाद करते हैं, और एक एक जन को तेरे सामर्थ्य और जोर हाथों में देते हैं, और एक एक जन को ब्लेस करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना मांगते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। आप सब लोग ब्लेस हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।